जय श्री हरि। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जाने निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास का महत्व तथा साथ ही जाने निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत क्यों माना गया है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जाएगा। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी में बिना जल के उपवास का क्या महत्व है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसेनी एकादशी और कुछ अंचलों में पांडव एकादशी पड़ा। कुछ ग्रंथों में माघ शुक्ल एकादशी व कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी भीमसेनी एकादशी का नाम दिया गया है, परंतु ज्यादातर विद्वान निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी के रूप में स्वीकार करते हैं। निर्जला का अर्थ ही होता है बगैर जल के। निर्जला एकादशी व्रत पंच तत्व के एक प्रमुख तत्व जल की महत्ता को निर्धारित करता है। इस व्रत में जल कलश का विधिवत पूजन किया जाता है। निर्जला व्रत में व्रती जल के बिना समय बिताती है। जल उपलब्ध होते ही भी उसे ग्रहण न करने का संकल्प लेने और समय अवधि के पश्चात जल ग्रहण करने से जल की उपयोगिता पता चलती है। व्रत करने वाला जल तत्व की महत्ता समझने लगता है। निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक युगों ऋषि मुनियों द्वारा पंच तत्व के एक प्रमुख तत्व जल की महत्वता को निर्धारित करता है। पंच तत्वों की साधना को योग दर्शन में गंभीरता से बताया गया है। अतः साधक जब पांचों तत्वों को अपने अनुकूल कर लेता है तो उसे ना तो शारीरिक कष्ट होते हैं और ना ही मानसिक पीड़ा होती है। शास्त्रों में उल्लेखों के अनुसार मान्यता है कि पांडव पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना कठिन था, क्योंकि उनकी उदराग्नि कुछ ज्यादा ही प्रज्वलित थी और भूखे रहना उनके लिए संभव न था। मन से वे भी एकादशी व्रत करना चाहते थे। इस संबंध में भीम ने वेद व्यास व भीष्म पितामह से मार्गदर्शन लिया। दोनों ने ही भीम को आश्वस्त किया कि यदि वे वर्ष में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत ही कर ले तो उन्हें सभी 24 एकादशियों, यदि अधिक मास हो तो 26 का फल मिलेगा। इसके पश्चात भीम ने सदैव निर्जला एकादशी का व्रत किया। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इस दिन व्रती को अन्न तो क्या जल ग्रहण करना भी वर्जित है, यानी यह व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्योपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। अतः पवित्रीकरण हेतु आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की बिंदु तक ग्रहण ना करें। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के उपरांत पुनः विष्णु पूजन कर किसी विप्र को स्वर्ण व जल से भरा कलश व यथोचित दक्षिणा भेंट करने के उपरांत ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए और व्रत का पारण करें। यह व्रत मोक्षदायी व समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नहीं अपितु दूसरे दिन द्वादशी प्रारंभ होने के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। अतः पूरे एक दिन रात तक बिना पानी के रहना ही इस व्रत की खासियत है, और वह भी इतनी भीषण गर्मी में। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। निर्जला एकादशी को जल एवं गौदान करना सौभाग्य की बात मानते हैं, इसलिए आज भी लोग गौदान नहीं कर पाते। वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है तो भी जगह प्याहू लगाएं और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्री नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं।
इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। पूजा घर में धूप दीप जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी की पत्ती अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बाद उनकी और माता लक्ष्मी की आरती करके उन्हें भोग लगाएं। पूजा एवं आरती के बाद जब व्रत चलता है तब तक भगवान विष्णु का भजन और ध्यान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान करें। यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन जल से भरा हुआ कलश उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे भी ऐसे ही निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी प्रसारित होते ही आपको मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।